ओके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ेड आर बाज़ार। तो आज की जो क्लास है हमारी, वो है कि किस तरीके के साथ जो है वो एक ऑनलाइन स्टोर आपने जो है वो चूज़ करना है। यानी कि ऑनलाइन स्टोर जो है वो काफ़ी यानी कि प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप बना सकते हैं। जिसके अंदर आपका वर्डप्रेस का टूल है, वूकॉमर्स उसके ऊपर बना सकते हैं। इसके अलावा मैजेंटो है, शॉपिफ़ाई है, बिग कॉमर्स है, ठीक है? काफ़ी जो है इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब मसला ये चीज़ का है क्योंकि अगर आपको इन प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में नहीं पता होगा, यानी कि इन प्लेटफ़ॉर्म्स का क्लियर नहीं होगा या इनके बारे में पता नहीं होगा, तो आप ऑनलाइन स्टोर जो है वो गलत किसी चीज़ के ऊपर आप बनवा लेंगे, वरना किसी डेवलपर को आप इतने-इतने पैसे देंगे, ठीक है? और बाद में कुछ भी थोड़ा-सा मसला होगा वो आप डेवलपर के पास जाओगे, ठीक है ना? यानी कि छोटा-सा भी अगर कोई मसला हो गया, तो वो भी आप डेवलपर के पास जो है वो जाओगे। तो कोशिश यही करनी है जो-जो जितने भी यानी कि ख़ास तौर पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कोशिश यही होनी चाहिए कि उनको ये छोटा थोड़ा बहुत जो है वो डेवलपिंग स्किल उनके अंदर होनी चाहिए। वो खुद ही स्टार्ट के अंदर तो कोई हम डेवलपर का बजट भी नहीं बना सकते, ठीक है? तो उनको खुद ही ऑनलाइन स्टोर को जो है वो कस्टमाइज़ करना आना चाहिए। अब कोडिंग जो कोड करना होता है ना, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? और जो कस्टमाइज़ करना होता है वो अलग चीज़ है। तो कोडिंग भी आप अगर जस्ट ये W3 स्कूल्स के ना, बल्कि ना मैं आपको शेयर करता हूँ। ये आप अगर सीख सकते हैं तो ये वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है वो। यानी कि उसके उसके अंदर कोई चीज़ है, मैं तो आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ कि क्लियर हो जाएँ चीज़ें। ओके, वीडियो ऑफ करता हूँ। राइट। तो ये जो कोडिंग है, कोडिंग में आप एचटीएमएल और सीएसएस को सिर्फ पढ़ लो ना, ये एक वेबसाइट है W3 स्कूल के नाम से। जिस तरह बच्चों को एबीसी सिखाते हैं ना, इस तरह ये कोडिंग सिखाते हैं। आप इधर जाकर ये एचटीएमएल के सारे ट्यूटोरियल्स है ना, इसको जाकर आप एक दफ़ा देख लो, ठीक है? सारे कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, तो वो इसमें काफ़ी हद तक आपको जो है ना ये एचटीएमएल और सीएसएस इसके बारे में काफ़ी हाव-नाव हो जाएगी। इसकी वजह ज़रूरत कोई नहीं पड़नी है, यानी कि ये जस्ट मैं कह रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है, आप कोई एक जिसने कोई जो आईटी से जिसका ताल्लुक नहीं है, कोई और उसने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, उसने कभी इस तरह की चीज़ें देखी ही नहीं है, ठीक है ना? तो उसके लिए ज़रा थोड़ा-सा जो है वो ये डिफ़िकल्ट होएगा, यानी कि स्टार्ट के अंदर, लेकिन ये है कि थोड़ी-सी वो मेहनत करेगा, तो कोई इतनी वो नहीं है, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत आपको जो है वो हाव-नाव हुई ना, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जब आप थोड़ा-सा भी छोटा-मोटा कोड है ना, उसको आप समझ सकते हो। लेकिन ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस तरीके से नहीं है, क्योंकि आज के जितनी भी ऐप्स हैं, जिस तरह शॉपिफ़ाई है, जिस तरह मैजेंटो में फिर भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। वूकॉमर्स भी अगर आप ले लें, तो इसमें जस्ट प्लग इन, प्लग आउट वाला हिसाब-किताब है, ठीक है? अब शॉपिफ़ाई तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, वो उसमें आपने जस्ट किसी यानी कि एक आपको ट्यूटोरियल मैं दे दूँ, ठीक है? उस ट्यूटोरियल को देख के भी आप जो है वो बना सकते हैं। मुझे ज़रा सिर्फ 5 सेकंड का आप जो है ना वो टाइम दें ज़रा। बीच में जो है वो थोड़ा-सा यानी कि हॉर्न वगैरह आ रहा था गाड़ी का। पाकिस्तानी अवाम है ना, हालाँकि आगे गाड़ी खड़ी हुई है, स्टिल उसके ऊपर जो है वो हॉर्न
जो है वो दे रहे हैं। चले स्टार्ट। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये W3 स्कूल के नाम से है, इसमें जस्ट थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा जिसको शौक है ना वेबसाइट बनाने का, यानी कि वेबसाइट के पीछे होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह ये अब आपको पेज नजर आ रहा है, ये इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। इसके पीछे क्या है, अगर मैं इसको इसको मैं जाके इधर व्यू पेज सोर्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो इसके ऊपर इस तरह की आपको जो है ना ये चीजें वगैरह जो है वो नजर आएंगी। तो ये बहुत आसान है, ये आपको लग बहुत मुश्किल रहा है, ये है बहुत आसान। अब जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे अब आपकी ये पहली लाइन है, ठीक है, लाइन बाय लाइन कभी भी कोई चीज को आपने डिकोड करना है ना, वो आपको लाइन बाय लाइन करना पड़ेगा। अब ये पहली वाली का क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंट टाइप बता रही है आपको कि इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML है, ठीक है। और आगे जो है ये वेबसाइट का जो है वो लिंक वगैरह जो है वो दिया हुआ है इन्होंने, और लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में पाकिस्तान की जो है, जिस तरह पाकिस्तान में जो जिस तरह लोग पढ़ते हैं वो ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका पीछे सोर्स कोड आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। तो ये बहुत आसान है, यानी कि अगर आप इसको यानी कि एक दफा देखेंगे तो बहुत इजी है, कोई वो ये नहीं है कि इसके अंदर जो है वो कोई बड़ी जो जो है वो चीज है। इसको जो भी देखेगा वो एक किस्म से ये है कि अपने साथ ना एक प्लस पॉइंट ऐड करेगा अपनी उसके अंदर के डेवलपमेंट में, अगर उसने करना है कोई ऑनलाइन स्टोर उसने क्रिएट करना है। देखें सिंपल सी बात है कि कोई भी बिजनेस आप जब ऑन करोगे, या कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, खास तौर पे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हो, तो उसमें वही कामयाब ज्यादा रहेंगे लोग जो थोड़ा सा नॉलेज गेन करना चाहेंगे। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर ये नहीं है कि आप बंदा रख दें, एक यूट्यूब पे वीडियो ही अगर आपने पुट करनी है, एक टिकटॉक पे वीडियो पुट करनी है, आप जी उसके लिए बंदा रख दें, ठीक है, यार बंदा रख दो, ये मेरा तो कोई काम ही नहीं है। आज का दौर है, आज के दौर में ना इंसान को जो है वो मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है, उसको चीज़ अगर वो सीख लेगा तो अपना एक किस्म से अखराजात ही बचाएगा। और ख़ास तौर पर जो टेक की चीज़ें हैं, अगर आप ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं तो आपको टेक की चीज़ें जो है ना वो अच्छी अंडरस्टूड करना आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया ना सिलसिला वगैरह। अच्छा अब हम इसमें जो है वो आगे चलते हैं, और मैं आपको प्लेटफॉर्म्स बताता हूँ कि ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की आपको ज़रा थोड़ा सा ये 2 मिनट, ये पहली वेबसाइट को ही अगर हम ओपन कर लेते हैं, हालांकि बिग कॉमर्स खुद एक ही ई प्लेटफॉर्म है, तो ये इसने हालांकि टॉपिक लिखा हुआ है, इन्होंने कंपैरिजन टॉपिक लिखा होगा। अच्छा नहीं, ये इस पे नहीं है कुछ भी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म मैं जो प्रेफर करूंगा, मैंने खुद यूज किया हुआ है, 5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म को, ठीक है, वो मैं आपको रेफर करूंगा। और उसका लिंक जो है ना, यानी कि अगर आपने वो, और इस टाइम के ऊपर सेल चल रही है इस प्लेटफॉर्म पे, उसका नाम है शॉपिफाई। राइट हो गया ना। तो शॉपिफाई का जो प्लेटफॉर्म है सबसे जबरदस्त है, ठीक है। इसी के ऊपर ही मैं जो है वो अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो मेरी पेड क्लासेस के अंदर भी हैं ना, उनको मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। पेड क्लासेस में तो हम एक एक चीज जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि एक एक जो प्लगइन किस तरह लगाना है और ये वो। मैं बल्कि एक वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ जो जिस पे हमारा काम चल रहा है। ये मेरा ई कॉमर्स, यानी कि मेरा UK में जो मैंने कंपनी रजिस्टर की है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से जो है ये स्टोर है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। ये भी मेरा शॉपिफाई के ऊपर स्टोर है, और ये मैंने बाहर के लिए ड्रॉप शिप स्टोर्स को बोला जाता है, मैंने क्रिएट किया। और ZR बाजार जो है ये भी मेरा स्टोर है, ये पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है, तो ये भी मैंने शॉपिफाई पे ही क्रिएट किया है। तो सबसे बड़ी बात स्पीड, स्पीड बड़ा मैटर करती है। अगर आपका पेज, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कोई भी पेज में लेट से आप ओपन करते हो, जैसे रैपल स्टोर है, अब ये मेरे उनका है, मेरे स्टूडेंट का ही स्टोर है। अभी हम इस पे काम हम कर रहे हैं, लेकिन इसने जो है ना वो वू कॉमर्स के ऊपर और इस तरीके से बनाया हुआ है। अब आप देखें मैंने क्लिक किया है तो कितना टाइम ले रहा है ये ओवरऑल। तो ये भी अभी कन्वर्ट कर लेगा अभी शॉपिफाई पे। आप देखें कि ये देखिए किस तरह वेबसाइट किस तरह ओपन हो रहा है। अगर वेबसाइट अगर आपका इस तरीके के साथ ओपन होएगा ना, तो उस पे फिर लगेगा टाइम। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका लैंडिंग पेज जो है ना, यानी कि ये जो आपका होम पेज है,
ये नंबर वन के ऊपर, क्योंकि ब्रांड वरना ब्रांडिंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। आपका लैंडिंग पेज बिल्कुल तेजी से जो है वो ओपन होना चाहिए। अगर आपका लैंडिंग पेज तेजी से जो है वो ओपन नहीं होएगा, तो कस्टमर जो है वो आप लूज करोगे। कम से कम आप 30 से 40% तो अपना कस्टमर जो है वो लूज कर दोगे। अब आप ये देखें यहाँ पर मेरी वेबसाइट बिल्कुल ओपन हो रही है, तो बीच में कोई लैग नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये नीचे नीचे कमेंट्स वगैरह आ गए, बिल्कुल। वेबसाइट जितनी सिंपल रखोगे, जितनी आपका ऑनलाइन स्टोर सिंपल होगा, कस्टमर जो है उसके लिए और आसान होगा। अब ये आपको डेस्कटॉप व्यू नजर आ रहा है। अब और लेट से अगर आपने इसका वो देखना है व्यू, मोबाइल व्यू देखना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका आपके सामने, ये देखिए ये मोबाइल व्यू आ गया, राइट है। तो मोबाइल पे भी यानी कि इसका मतलब ये इसको इसको बोलते हैं, जो मोबाइल की जो होती है ना, इसको आप कहते हैं कि कस्टमाइज्ड आप कर सकते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट को कि वो मोबाइल व्यू भी जो है वो दिखाए, ठीक है। और आपको जो है वो पीसी का व्यू भी जो है वो दिखाए, यानी कि दोनों दोनों के लिए जो है वो कस्टमाइज है वो वाली वेबसाइट, ठीक है। अगर आप इसको टैबलेट पे देखेंगे तो टैबलेट के हिसाब से ये अपनी कस्टमाइज हो जाएगी, तो इस तरीके के साथ जो है वो हो जाएगी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, 2017 टू 2022 जेड आर बाजार एसएमसी लिमिटेड थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपनी कंपनी जो है वो क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी आपको इंशाल्लाह बड़े विद इन द 1 मंथ में या 2 मंथ में काफ़ी इंशाल्लाह या अगले साल से इंशाल्लाह काफ़ी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे हमारे पास जेड आर बाजार में, क्योंकि मैंने एज ए फर्म रजिस्टर करवा ली है कंपनी अपना। वो मैंने वैसे पीछे जो मेरी पिछली क्लास है ना, उसके अंदर मैंने टैक्सेशन के ऊपर जो है वो मैंने पूरी क्लास दी है। जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक एक डिफरेंस बता दिया है कि आप इसमें जो है वो देखें कि मैंने कि आपको बताया कि अगर आपका यानी कि स्टोर बिल्कुल एक यानी कि थोड़ा सा सिंपल नहीं हुआ लुक शुक में भी, और इजी टू यूज नहीं हुआ ना, तो कस्टमर वहां से निकलने में टाइम नहीं लगेगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि और इसको मैं मजीद भी जिस इस तरीके से मुझे मैं मजीद चीजें देख रहा हूँ कस्टमर्स का, मैं अपनी वेबसाइट को बिल्कुल ना कस्टमर के हिसाब से चेंज करता हूँ। यानी कस्टमर का रिव्यू आता है उस हिसाब से जो है वो मैं चेंज चेंज करता हूँ। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल पिक्चर्स बिल्कुल ओरिजिनल हैं सारी, ठीक है। जो हमने खुद खींची हुई है, कोशिश करें ओरिजिनल तस्वीरें ही हो, आपकी कोई तस्वीर ऐसी ना हो जो आपने इंटरनेट से उठाई हो, तो उससे बड़ा जबरदस्त आपका जो है वो रिव्यू आपका मिलता है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे, मैं ये सबसे बड़ी बात, ये शॉपिफाई के अपने फीचर हैं, ठीक है। शॉपिफाई की जो थीम्स में आप ये देखें, फीचर चेक करें, ठीक है। तो ये एक फीचर है। फिर उसके बाद आप ये देखें, साथ में ये मैंने कुछ किया हुआ, ये जो है ना ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप, ये मैंने जो थ्रू कोड, एक कोड का पीस होता है, बस वो आपको जाके कॉपी करके पेस्ट करना है, वो आप पुट कर सकते हैं। वैसे मोस्टली वेबसाइट जब आपको थीम्स वगैरह मैं सिखाऊंगा, इसके अंदर बताऊंगा थीम्स क्या चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड किस तरह बनाते हैं, तो वो भी कि शॉपिफाई में कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने खुद ही यानी कि इसके अंदर लगाया। अब बाकी आप नीचे आए, ये देखें किस तरीके से ये एक जिफ यूज हुआ है, GIF, इसको जिफ बोलते हैं, ठीक है। अब लेट से कोई इस पे क्लिक करेगा तो सीधा में हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। ये देखें जेड आर बाजार ऑफिशियल के व्हाट्सएप के ऊपर आ गया। तो और मोस्टली लोग जो है ना, एक बात आपने ये जहन में रखनी है, 85% लोग यूं नहीं करते, नीचे की तरफ नहीं आते। वो आपका पहला ही अगर इतना अट्रैक्टिव होगा, अगर उन्होंने ऑर्डर प्लेस करना है, वो सीधा यहाँ से क्विक ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और चेकआउट आपका कर लेंगे, ठीक है। चेकआउट की तरफ जाएंगे और अपनी डिटेल्स वगैरह जो है वो पुट करेंगे, एंड डन, बात खत्म हो गई है आपकी सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मोस्टली लोग, ओहो, अच्छा, मोस्टली लोग जो है वो आपका ऑर्डर ऑन, क्योंकि बड़ा प्रोडक्ट है, पैसे ज़्यादा हैं, तो वो व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो ऑर्डर देना पसंद करते हैं या बात करना चाहते हैं पहले। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप किया हुआ है। उसके अलावा नीचे भी एक मैंने लिंक दिया हुआ है, राइट हो गया। तो ये ज़रा थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो दिया हुआ है। अब इसकी वीडियो भी पुट की हुई है, अगर कोई इस पर क्लिक कर देता है, ठीक है, तो वो जितनी भी वीडियोज़ वगैरह हैं हमारी इसकी, इसी लैपटॉप पे अगर आप वीडियो देख लेंगे,
एक तो ना ये जो स्किपेबल एड्स है ना, ये देखें 5-5 सेकंड की। अब ये यानी कि सही जिस तरह मीडिया चलता है ना, अभी शुक्र है इसके। और अब आप ये देखें, ये वीडियो वगैरह जो है वो पुट हुई है सारी की सारी। राइट हो गया। तो ये इस तरीके के साथ जो है ना वो आप अपना लिंक करें, ताकि अगर कोई बेसिकली वेबसाइट बनाने का मकसद इस तरीके से यूं है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसी तरीके से पेज अपना डिजाइन कर सकते हैं। चाहे वो आप वू कॉमर्स कर रहे हैं, आप शॉपिफाई कर रहे हैं, आप बिग कॉमर्स कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म के नाम है जिसके ऊपर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। इसके अलावा प्रेस्टा शॉप के नाम से भी एक जो है वो प्लेटफॉर्म है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ सारी चीजें। तो ये जो क्या कहते हैं, अब आप ये देखें वेबसाइट बनी हुई है मुकम्मल। तो आप जब नीचे जाएंगे तो आपको पास मुकम्मल है कि आप जो भी व्यूअर है ना उसको भी आप हंट कर सकते हो, यानी कि जो जिसने लेनी नहीं है लेकिन वो सिर्फ रेट्स वगैरह देखने आ रहा है, तो वो आपका चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, आपसे ऑर्डर व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकता है। तो वो आपका क्या, वो आपकी क्या क्रिएट होगी, वो आपकी लीड क्रिएट हो गई। तो लीड क्रिएट आप करोगे, लीड मुराद ये होती है आप कस्टमर पहले आएंगे पूछेंगे, वो आपका जो है वो बनेगा, उसके बाद ही तो आपका वो लीड और वो आपका कस्टमर कन्वर्ट होगा आपके जो है फिनिश ऑर्डर के अंदर। वरना तो एकदम नहीं होता कि कस्टमर जो है वो पहले, बहुत कम होता है, 10% या 5% चांस होते हैं कि फर्स्ट टाइम कस्टमर आपकी वेबसाइट देखे और सीधा जो है वो ऑर्डर के ऊपर चला जाए। इस तरीके के साथ होता है। राइट हो गया ना। तो अब मैं आपको जरा इसके बैक एंड में लेके जाता हूँ। बैक एंड में लेके जाने से पहले तो जारी बात है, मैं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी जो है वो बता देता हूँ। तो मैं जो प्रेफर करूंगा वो शॉपिफाई, इसलिए मैंने पहले नंबर के ऊपर ही इसी को जो है वो बताया है। इसका लिंक जो है ना वो मेरी इस वीडियो के जो वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा उस रिकॉर्डिंग वीडियो के बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में होगा। यानी कि यूट्यूब का जिस तरह ये डिस्क्रिप्शन होता है ना, इधर आपको लिंक मिलेगा जो मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक हो गया ना। तो वहां से जाके आप अपना ये बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो दूसरा बड़ा स्टोर है वो है वू कॉमर्स। अब वू कॉमर्स का मसला ये चीज का है कि ये ना वर्डप्रेस का ही वो है, यानी कि वर्डप्रेस का ही प्लगइन है, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है। वर्डप्रेस पहले पहले आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, फिर आपको डोमेन डोमेन तो आपको शॉपिफाई में भी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है ना। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग ये होती है कि जैसे मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह आप यूट्यूब देख रहे हैं या जेड बाजार देख रहे हैं, तो कोई पीछे से वेबसाइट है, कोई पीछे से सेटअप है जो इस पूरी वेबसाइट को दिखा रहा है। यानी कि कोई पीछे से एक कंप्यूटर है, जैसे एक मिसाल के तौर के ऊपर आपके पास एक पीसी होता है, पीसी होगा तो इंटरनेट के ऊपर आप कोई चीज देख सकोगे ना। तो इस वेबसाइट को भी कोई पीसी दिखा रहा है जो कि 24 घंटे ऑन रहता है। तो वो शॉपिफाई के अपने बड़े बड़े पीसी हैं जहां पर ये वेबसाइट्स आपको जिसके थ्रू जो है वो आपको वेबसाइट वगैरह आप जो है वो देख रहे हो। अगर किसी को थोड़ा सा नेटवर्किंग का क्या कहते हैं आइडिया है, तो वो ये बात मेरी समझ लेगा। जैसे नेटवर्किंग कैसे होती है कि अगर लेट से आप एक वायर के साथ, जिसको लैन केबल कहते हैं, अपने दो कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर लो, ठीक है, तो उनका क्या होता है, डाटा आपस में शेयर हो जाता है। अब डाटा कैसे शेयर हो जाएगा, अगर दूसरे कंप्यूटर में आपने पहले वाले कंप्यूटर का डाटा देखना है, तो जस्ट आप क्लिक करोगे और एक फोल्डर बना होगा नेटवर्क्स का, उसमें उसका नेम होगा और आप जाके दूसरी फाइल्स भी एक्सेस कर सकते हो दूसरे, अगर पहले पीसी ने उसको ज्यादा दे रखी हुई है। सेम इसी तरीके के साथ ही जो है ये अपने जो ये होस्टिंग होती है, ये भी समझ लें एक पीसी है, एक इंटरनेट पीसी। ठीक है। जब कभी हम अपनी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा इस तरह ये इंटरनेट पे पीसी हमारा ऑन होता है। तो यानी कि ये जो डाटा है ना, ये किसी इंटरनेट के पीसी में पीछे से सेव है, जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब शॉपिफाई की बात यह है कि शॉपिफाई जो है वो आपको शेयर्ड होस्टिंग नहीं देता। शॉपिफाई का ये होता है कि आपको बिल्कुल अलोन होस्टिंग देता है। तो और जिसकी वजह से आपकी स्पीड इतनी कम नहीं है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड अच्छी रहती है। जबकि अगर आपने ये ओपन किया है एप्पल स्टोर आपके सामने, इसमें क्या है कि वो कॉमर्स की ले रखी है, तो ये इसमें जो होस्टिंग जो बाई की गई है वो शेयर्ड बाई की गई है। जबकि होस्टिंग जो है वो आपको अलहदा से बाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने जिन्होंने पहले यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब किया हुआ है, मैंने इससे पहले भी एक आयोनोस के नाम से और एक गोडैडी के नाम से आपको वेबसाइट्स के बारे में बताया है। ये दोनों होस्टिंग और डोमेन, यानी कि होस्टिंग मुराद ये है कि आपको पीसी भी प्रोवाइड करते हैं,
जिससे आपकी वेबसाइट नजर आएगी इंटरनेट के ऊपर। और दूसरे नंबर पे डोमेन, डोमेन किसे कहते हैं, आपको नाम भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि नाम नाम क्या रखना है आपने, जैसे ZRbazaar.com, दराज.com, ठीक है। इसके अलावा जो है Amazon.com, ये नाम है ताकि कस्टमर क्या लिखे, जो लिखेगा तो जाएगा ना उसके ऊपर, तो समझ लें ये एक नाम है उस कंप्यूटर का। जब आप वो लिखोगे तो उस कंप्यूटर की फाइल्स आपके सामने खुल जाएंगी। ये इस तरीके से सिलसिला है। शॉपिफाई आपको इस झंझट में डालता ही नहीं है, ठीक है ना। शॉपिफाई कहता है कि होस्टिंग भी हम खुद संभाल रहे हैं, डोमेन भी हम खुद संभाल रहे हैं, बस आप आओ, ठीक है। अगर डोमेन आपने शॉपिफाई से नहीं बाय करनी, किसी और प्लेटफॉर्म से बाय करके लिंक भी कर सकते हो शॉपिफाई के साथ, ठीक है। तो वो कहता है बस आप आओ और आकर जो है ना आप जो है वो बस काम करो अपना, ठीक है। शॉपिफाई का ये है। जबकि वो कॉमर्स के अंदर क्या है कि आपको पहले डोमेन खरीदनी पड़ेगी, फिर आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, वर्डप्रेस के अंदर जाके आपको फिर वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, थीम्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, यानी कि प्लगइन्स आपको बहुत ज्यादा इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई प्लगइन आपका आउटडेटेड हो गया, उससे फिर आपको जो है वो मसला पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा मसले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। वर्डप्रेस के अंदर बहुत ज्यादा मसले हैं। लोग कहते हैं कि बिगिनर है तो जो है वो हमारा इतना बजट नहीं है, तो हम शुरू कर लेते हैं। बजट मुराद ये है कि अगर लेट से अगर आप वो कॉमर्स का वेबसाइट बनाते हैं तो साल का आपको अच्छा वेबसाइट अगर आपने बनाना है तो 8 से 10 हज़ार रुपया कॉस्ट करेगा आपको, ठीक है ना, खुद बना रहे होगा। यानी कि अच्छी आपको होस्टिंग, बिजनेस होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी आपको। अगर आप नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग प्लान खरीद लेते हो तो उससे तो वेबसाइट की स्पीड टकेगी ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो बिजनेस होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, अच्छा अच्छा डोमेन खरीदना पड़ेगा, और वो आपको 8 से 10 हज़ार कॉस्ट करेगा साल का। जबकि शॉपिफाई आपको साल का कम से कम जो है वो 30 to 35 थाउजेंड कॉस्ट करेगा, यानी कि राउंड अबाउट जो है वो 2500 से 3500 के दरमियान में पर मंथ बनता है शॉपिफाई का रेंट, कह लें आपका एक ऑनलाइन शॉप का रेंट। जबकि उसका जो रेंट बनता है वो तकरीबन 800 से 1000 रुपए का बनता है वर्डप्रेस वो कॉमर्स का। लेकिन मैं बार बार एक ये बात कर रहा हूँ कि उसमें आपको जो मेंटेन करने पड़ेंगे प्लगइन्स, वो डेवलपर वाला फिर फेज आ जाता है। उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट मोस्टली डाउन रहती है। अगर आपकी वेबसाइट मोस्टली डाउन रहेगी तो वो मेरा तो क्योंकि मैंने भी यूज किया है, मेरा तो एक्सपीरियंस जो है उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आपने एक अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया है, आपका सारा फोकस सेल्स की तरफ होगा, आपका डेवलपमेंट की तरफ नहीं होगा। तो शॉपिफाई आपको क्या करता है, शॉपिफाई आपको अज़ाहत करता है ये सारी डेवलपमेंट वगैरह। मैं 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो कुछ फिर टूल्स है आपके, बिग कॉमर्स आ गया और प्रेस्टा शॉप आ गया, ये भी एक आपका वो है। और उसके अलावा बिग कॉमर्स है, प्रेस्टा शॉप है, और कौन सा, मैजेंटो है। अब मैजेंटो जो है ये आपके सामने ये भी एक अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है। लेकिन मसला ये चीज़ का है, इसमें भी थोड़ा सा आपका टेक्निकल जो है ना वो आ जाती है, मसले आ जाते हैं टेक्निकल, ठीक है ना। प्रेस्टा शॉप भी आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरी पहले जो मैंने अपना, जब मेरे पास इतना बजट नहीं था तो मैंने इसके ऊपर अपना वेबसाइट बनाया था सारा। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी कि प्रेस्टा शॉप पे डेवलप कैसे करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शॉपिफाई ही आप स्टार्ट लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि शॉपिफाई के अंदर ना पैकेज चल रहा है आपका बड़ा ज़बरदस्त इस टाइम के ऊपर, 3 माह शॉपिफाई को, स्टोर को कैसे डेवलप करना है, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपने लेट से यूट्यूब से नहीं देखनी, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सीखना है, तो आप मेरा पेड कोर्स भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं स्टेप टू स्टेप भी जो है वो सिखा रहा हूँ। अच्छा, बाकी उसकी डिटेल्स में आपको इसी डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएंगी, और व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब के ऊपर भी इसकी काफ़ी जो है ना वो मिल जाएंगी आपको, शॉपिफाई कैसे डेवलप करना है। शॉपिफाई के अंदर जो है वो पहले 3 माह में सिर्फ वो 100 रुपीज़ नहीं, 200 रुपीज़ ले रहे हैं पर मंथ का। 200 रुपये पर मंथ दें पहले 3 महीने, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर ये आपका 29
डॉलर्स बन जाते हैं, मोस्टली 29, अगर यूके में ले रहे हो तो 19 पाउंड्स तकरीबन बन जाते हैं। लेकिन 3 महीने में आज अच्छा खासा आप डेवलप कर लोगे। आप ये देख लो, 3 महीने जस्ट 200 रुपीज कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। डोमे और थीम भी इनके दो चार अंदर इनके फ्री होते हैं, वो आप डेवलप करके जो है वो पुट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप फास्ट स्टोर बना सकते हैं। जिस तरीके से ये मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। आप अपने गूगल पे लिखें ZR बाजार, तो उसके ऊपर आप स्पीड वगैरह चेक कर लेंगे। मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे कभी स्पीड का इशू कोई जो है ना वो नहीं आया। ठीक है। इसके अलावा बिग कॉमर्स है, सेम ये भी इस तरीके से है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नैस्डैक लिस्टेड ई कॉमर्स है, यानी कि जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर भी जो है ये इसका यानी कि लिस्टिंग हुई हुई है इसकी, सिलसिला वगैरह। लेकिन मैं जो मुझे मज़ा आया जिसको यूज़ करने में, मैं वो आपको यही कहूँगा कि आप शॉपिफाई ही यूज़ करें। उसका लिंक वगैरह जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये सबसे बड़ी यानी कि क्लास तो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मैं आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ वो यही है कि मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए हुए हैं। जिस तरह मैंने प्रेस्टा शॉप भी यूज़ किया है, मैंने वूकॉमर्स भी यूज़ किया है ऑनलाइन स्टोर पर। और सबसे बड़ा मसला यही आता है, चाहे जो शॉपकीपर्स भी हैं या जो पहले कारोबार कर रहे हैं, उनको यही पता नहीं होता कि हमने ऑनलाइन स्टोर, वो कहते हैं बस बनवा लो ऑनलाइन स्टोर जाके। शॉपिफाई से पे जाएं, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है, इसको देखें। इसमें कुछ भी नहीं है पीछे, जस्ट आपने बिल्कुल सिंपल जिस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप वाला होता है सिस्टम, वही जो है वो इसके अंदर सिस्टम है। और उसको जो है वो सिंपल आप यूज करें। कोई मेन जिसमें कोडिंग तक जिसको नहीं आती होगी ना, वो बंदा भी जो है वो ये स्टोर इस तरीके के साथ जो है वो बना सकता है। और जिस तरीके से और कितना कोई रेंट भी नहीं है ओवरऑल, 3,000 to 4,000 कोई रेंट नहीं है। यानी कि एक अच्छी सी शॉप भी अगर आप लेने जाते हो तो उसका भी रेंट मिनिमम 5 से 10 हज़ार होता है मार्केट के अंदर अगर आप लेने जाओ। ठीक है, इस तरह सोचो। ये आपकी तो ऑनलाइन शॉप है, ऑनलाइन शॉप पूरे पाकिस्तान में इसका एक्सेस होगा, बल्कि पूरी दुनिया में इसका एक्सेस होगा। तो आप इसको जो है अगर बड़े तरीके के साथ आप इसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और किसी भी ब्रांड के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसके पास जो है ना वो इस तरह का एक्सेस हो। ठीक है। तो फिर सबसे बड़ी बात शॉपिफाई के अंदर और अच्छा हाँ, एक और इसके अंदर डिफरेंस है कि शॉपिफाई के अंदर और आपका वू कॉमर्स हो गया है, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें डिफरेंस ये है कि शॉपिफाई में मोबाइल ऐप बनाना बड़ा आसान है। यानी कि बहुत से ऐप डेवलपर्स हैं जो कि शॉपिफाई से कनेक्ट हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो, वही इसी वेबसाइट की आपकी ऐप बना देंगे। ठीक है। और मिनिमम वो 2,000, 2,500, 3,000 ज़्यादा चार्ज करते हैं, जिसमें आपकी क्या होता है मोबाइल ऐप भी एक तो मोबाइल इसका व्यू आ रहा है ना अलहदा से वेबसाइट का। इस तरह दराज की एक वेबसाइट है तो मोबाइल ऐप उनकी अलहदा है। तो इसी तरीके से आपका मोबाइल ऐप बनाना बहुत आसान है। तो ये बड़ा आपको एज है इसके अंदर। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप शॉपिफाई के साथ जाएं, इसको देखें, यूट्यूब के ऊपर इसको सर्च करें। जो भी ऑनलाइन यानी कि अर्निंग के लिए जो है वो करना चाह रहे हैं, जिनका ये क्वेश्चन है कि भाई ऑनलाइन स्टोर किस तरीके के साथ हम जो है वो करें, तो वो इसको जो है वो सिलेक्ट करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगली जो क्लास है हमारी वो कल ही होगी, और उसका जो टॉपिक था हमारा, मैं ज़रा देख के बता देता हूँ आपको। अच्छा, आज की जो क्लास थी उसमें हम प्लेटफॉर्म को चूज करने का मैंने बताया है। और कल की जो क्लास है, और पाकिस्तान में बेस्ट है ये शॉपिफाई, यानी कि ये नहीं है। और कल की जो क्लास है उसमें हम सीओडी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि सीओडी प्लेटफॉर्म मुराद ये कि कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जिस तरह आपने ये कुरियर कंपनीज कौन सी सिलेक्ट करनी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। आपको टीसीएस मिलेगी, आपको एमएनपी मिलेगी, टैबो की सर्विसेज मिलेंगी। मैं आपके साथ क्या चीज़ देखनी चाहिए यहाँ, नए बंदे को नहीं पता होता, वो उठा के दे देते हैं भाई ये इतने किलो पे इतने लेंगे। हर बंदे का अपना रूल है। तो किस तरीके के साथ जो है वो करनी है, तो कल की क्लास ये होगी इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर आपको जो है वो ये बताएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।